बांग्लादेश में आरक्षण को खत्म करने के लिए आंदोलन शुरू हुआ और वहां की प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ गया। भारत में आरक्षण में कोटे के अंदर कोटे के विरोध को लेकर 21 अगस्त को दलित कई सालों के बाद पहली बार इतनी ताकत के साथ सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। और इसीलिए हम बांग्लादेश का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जो सब कुछ हुआ वो सिर्फ और सिर्फ आरक्षण के आंदोलन का देन था। और भारत में अब दलित जो है और दलितों की बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े नेता पहली बार किसी मुद्दे पर कई सालों में एक साथ नजर आए हैं। मसलन चंद्रशेखर, मायावती, चिराग पासवान, ये तमाम लोग एक साथ हैं कि दलित जो आरक्षण है उसमें क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ वो सड़क पर उतरेंगे और बांग्लादेश में भी आरक्षण के आंदोलन की ही आग इतनी ज्यादा भड़की कि पूरी की पूरी सत्ता बदल गई। भारत में वैसे तो बांग्लादेश जैसे हालात नहीं होंगे, लेकिन वक्त पर सब कुछ संभालना जरूरी होता है। और आज आपको हम 21 तारीख को भारत बंद क्यों होगा, किस बात का विरोध है, इस तमाम चीजों को बताएंगे। और बताएंगे कि कुछ दलित जातियां, कुछ दलित जातियों के नेता क्यों सुप्रीम कोर्ट के बात का समर्थन कर रहे हैं। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले अंतर समझिए कि बांग्लादेश और भारत में जो आरक्षण का आंदोलन है वो अलग कैसे है। बांग्लादेश में जो आरक्षण मिलता था उसमें स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को सबसे ज्यादा फायदा मिलता था। अब जो वहां पर आंदोलन हुआ उसमें आरोप लगा कि जो शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग स्वतंत्रता आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानी थे ज्यादातर, तो उनको फायदा मिल रहा है। उनकी पार्टी के लोगों को सरकारी नौकरियों में भरा जा रहा है। अब भारत में क्या है, तो भारत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दलित आरक्षण में जो आरक्षण है उसमें क्रीमी लेयर तय होना चाहिए। अब इसका मतलब समझिए, जैसे कि जीतन राम मांझी ने कहा कि मांझी जाति दलितों में जो है वो अब भी सबसे पिछड़ा है, जो मुसहर है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के कहने का मतलब है कि दलित जातियां इस देश में कोई एक या दो तो है नहीं, दर्जनों जातियां हैं। तो उन जातियों में कुछ जातियां ऐसी हैं जो सामाजिक तौर पर अब पैसा कमा चुकी हैं, जो सामाजिक तौर पर आगे बढ़ चुकी हैं। मसलन आपको हम उदाहरण से बिहार, पूर्वांचल, यूपी इसके बारे में समझाएं तो दलितों में जो पासवान हैं वो पासवान मुसहर से सामाजिक तौर पर ज्यादा अच्छे हैं। मतलब अगर आप बहुसंख्यक आबादी की बात करेंगे तो, और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन कोटे के अंदर कोटा होगा तो दलित के अंदर बंटवारा हो जाएगा। इस बात का डर दलित नेताओं को लगा, दलितों को लगा, संगठनों को लगा और वे सड़क पर उतर गई। अब जो दलित संगठनें हैं उनका कहना है कि कोटा के अंदर कोटा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इससे सामाजिक तौर पर बंटवारा होगा। अब पहली बार देखिए कि मायावती की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बड़े दिनों के बाद किसी आंदोलन में इतनी ताकत के साथ है। चंद्रशेखर आजाद रावण है, चिराग पासवान है, वो तमाम दलितों के बड़े चेहरा, बड़े नेता, बीएसपी के जो आकाश आनंद हैं, मायावती के भतीजे, ये तमाम लोग एक मुद्दे पर एक साथ सड़क पर उतरेंगे तो उसका असर कितना व्यापक होगा आप इसका अंदाजा लगाइए। अब जो दलितों का ये आंदोलन है इसको समर्थन ओबीसी समाज का भी है, कई सारी पार्टियों का भी समर्थन है। हालांकि कई सारी पार्टियां हैं दलितों की ही पार्टियां। अब जैसे जीतन राम मांझी हैं तो वो कह रहे हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सही किया है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है, वो अपने मांझी समाज को चाहते हैं कि फायदा मिले। और जो दलित संगठनें हैं वो कोटा के अंदर कोटा हो इस बात को स्वीकार नहीं कर रही हैं। और इसीलिए 21 तारीख को भारत बंद रहेगा। और ये संगठनें कितनी तेजी से तैयारी कर रही हैं आप इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि पिछले कई दिन से लगातार ट्विटर पर 21 अगस्त भारत बंद ट्रेंड कर रहा है। जो अब एक्स हो चुका है ट्विटर, उसके ऊपर सोशल मीडिया पर तमाम अलग अलग जगहों पर जो उनकी प्रमुख मांगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ना माना जाए, उसको खारिज किया जाए, निरस्त किया जाए, सरकार उसको खत्म करे, कोटा के अंदर कोटा नहीं होना चाहिए, ये प्रमुख मांग, पहली मांग।
आरक्षण में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं बर्दाश्त करेंगे, ये दूसरी मांग। और तीसरी चौथी और भी मांगे हैं, मसलन कॉलेजियम सिस्टम जो है उसको सरकार सुप्रीम कोर्ट खत्म करे, वहां पर एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि कॉलेजियम सिस्टम के बाहर निकलकर जो दूसरे जज हैं जिनका कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है, पहले से कोई सुप्रीम कोर्ट में उसके परिवार का जज है, उसको भी मौका मिल पाए। इस तमाम प्रकार की मांगे हैं। और अब क्या कुछ आगे होगा, सरकार क्या कुछ करेगी, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो दलितों के कोटा के अंदर कोटा को लेकर बातचीत चल रही है, हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अब दलितों में कई सारी जातियां हैं जो आर्थिक तौर पर सबल हो चुकी हैं, जो सामाजिक तौर पर अब अन्य दलित जातियों से आगे बढ़ चुकी हैं, तो उनको अगर किनारे किया जाएगा तब दूसरी जातियों को फायदा मिलेगा। लेकिन दलित संगठनों को डर है कि इससे आरक्षण का स्वरूप बदलेगा, कोटा के अंदर कोटा होगा तो दलित जातियों के बंटवारा होगा। और इसीलिए पूरे ताकत के साथ पहली बार एक मुद्दे पर चिराग पासवान, मायावती की पार्टी, चंद्रशेखर आजाद, ये तमाम दलित चेहरे जो हैं वो एक आंदोलन में एक साथ उतर रहे हैं। बाकी व्यापक असर होगा कहा जा रहा है, कितना व्यापक असर होगा भारत बंद का, ये तो आने वाले 2 दिनों में 1 दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल जो आरक्षण है वो आरक्षण के आंदोलन को समय रहते शायद बड़े ही सूझबूझ के साथ समझने की जरूरत है कि उसको कैसे शांत किया जाए, क्योंकि हमने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में इसका उदाहरण देखा कि आरक्षण को लेकर आंदोलन उठा और उस आंदोलन का मोटो बन गया कि सरकार को गिरा दो, और प्रधानमंत्री की देश को भागना पड़ा, जिस प्रधानमंत्री को एशिया की सबसे मजबूत महिला नेताओं के रूप में गिना जाता था, माना जाता था कि एशिया में वो सबसे मजबूत महिला नेता है, उसको वहां से भागना पड़ा। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे जो भी होगा इस पर हमारी नजर बनी हुई है। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।